नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर में अलग अलग राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान पर अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तीखी बयानबाजी खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और इसे अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक बताकर विवाद खड़ा कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए प्रत्यक्ष रूप से टीएमसी और ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा, भारत में घुसपैठ रोकना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को शुद्ध रखने के लिए भी आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे शुद्धिकरण का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने किसी भी दल या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर ममता बनर्जी के हालिया आरोपों के जवाब में आया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गहरी नाराजगी जताई। ममता ने लिखा कि पूरा अभियान शुरुआत से ही अव्यवस्था से भरा है और कहीं भी सटीक तैयारी नहीं दिखती। उन्होंने लिखा, यह प्रक्रिया जैसे अधिकारियों और नागरिकों पर थोप दी गई है। ये न केवल अनियोजित है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, स्पष्ट संचार और पर्याप्त योजना के बिना इसे शुरू कर दिया गया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में मौजूद अधिकतर बीएलओ को प्रशिक्षण की भारी कमी है। तकनीकी गड़बड़ियां जैसे सर्वर फेल होना, बार बार डेटा बेमेल होना और फॉर्म सबमिशन में समस्याओं के कारण बीएलओ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह लगभग असंभव है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता डेटा 4 दिसंबर की तय समय सीमा तक सही रूप में अपलोड हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ और अन्य अधिकारियों पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि वे गलत या अधूरी प्रविष्टाएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की इस हालत से मतदाता सूचियों पर जनता का भरोसा कम हो सकता है। एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य देश भर में मतदाता सूचियों को सही करना, डुप्लीकेट एंट्री हटाना और गलत सूचनाओं को ठीक करना है। लेकिन इस प्रक्रिया ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अव्यवस्थित और खतरनाक कहा और केंद्र सरकार इसे घुसपैठ रोकने का आवश्यक कदम बता रही है। पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच पहले ही मतभेद बने हुए थे, खासकर घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को लेकर। अब एसआईआर प्रक्रिया ने इन विवादों को और तेज कर दिया है। अमित शाह के बयान से स्पष्ट है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर देख रहा है, जबकि ममता बनर्जी प्रशासनिक विफलताओं और अत्यधिक दबाव को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग से प्रक्रिया रोकने या सुधारने की मांग कर सकती है, जबकि केंद्र सरकार एसआईआर को पूरी तरह लागू करने के पक्ष में है। यानी एक तरफ प्रशासनिक गड़बड़ियों और जल्दबाजी का आरोप है तो दूसरी तरफ घुसपैठों को बचाने का आरोप। मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण तकनीकी प्रक्रिया कम और राजनीतिक तूफान ज्यादा बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।